डार्क नाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक, वो आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है। जो भी आपके पर्सन है, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जब भी आपको देखते हैं तो वो क्या फील करते हैं। तो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और कोई पार्ट रेजोनेट ना भी करे, ठीक है। तो ग्रीन पाइल एंड मरून, ठीक है, ये रेडिश टाइप मरून पाइल, ठीक है। यहाँ पे 1 से 15 तक ग्रीन पाइल में आपको बर्थ डेट मिल जाएगी और यहाँ पर मरून पाइल में आपको मिल जाएगी 16 to 31, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। तो आप जो भी चाहें अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो आप इंट्यूशन को यूज़ करके अपना स्टोन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, आप पॉज करें और अपनी पाइल चूज़ करें, ठीक है। वो इंसान जब भी आपको देखता है तो क्या सोचता है, ठीक है। वो जब भी आपको क्या फ़ील करते हैं, आपको क्या उनके अंदर किस तरीके की एक फीलिंग आती है, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनके माइंड में क्या होता है, फर्स्ट थॉट किस टाइप का होता है जब भी वो इंसान आपको देखता है, ठीक है। पाइल 1 एंड पाइल 2, मैं पाइल 1 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पाइल चूज़ कर ली होगी और अगर नहीं की है तो सो प्लीज़ आप लोग रीडिंग को पॉज करके भी कर सकते हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है 1 से 15 तक हम उनकी रीडिंग कर रहे हैं और जिन्होंने ग्रीन पाइल चूज़ करा है, ठीक है, ये उनकी रीडिंग है। लेट्स सी, वेट अ मिनट, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, उसके दिल दिमाग में आपको लेकर एग्जैक्टली चलता क्या है, ठीक है। थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र लगा दूँ, मुझे ड्राई हाथ फील हो रहे हैं और वो चीज़ मुझे मज़ेदार नहीं लगती, ठीक है। ओके, अपनी रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। वो इंसान जब भी आपको देखता है तो क्या सोचता है, वो इंसान जब भी आपको देखता है तो क्या सोचता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मैं शफल कर रही हूँ, आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। वो इंसान जब भी आपको देखता है तो क्या सोचता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह। ओके, वो इंसान जब भी आपको देखता है तो क्या सोचता है। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंस, ओके। आपको लेकर ये इंसान, लेट्स सी, देखते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग बना नहीं पा रहा, इसको ऐसा फील होता है यहाँ पर। 9 ऑफ वेंस की एनर्जी है। ये इंसान आपको जब भी देखता है तो ये आपको इसको ऐसा फील होता है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये कुछ आपके लिए ये कुछ आपके लिए डिसाइड नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपके लिए साइड मैसेज है ये, आप ले सकते हैं। या आपको लेकर कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा, आपको चूज़ करना है कि नहीं करना है, कुछ इस हवाले से आपके साथ मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये इंसान जब भी आपको देखता है आपको खोया खोया देखता है, ठीक है। जैसे कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक डिफेंसिव पर्सनैलिटी हैं, आप गार्ड्स अप रखते हैं। मैं इससे नहीं कह रही, आप अदर साइड जो आपका जो एक ऑरा है, आप उसमें अपने सेल्फ को, इस इंसान को लगता है आप बहुत ज़्यादा गार्डेड रहते हैं, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, या आपके अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं आप, ठीक है। लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, या अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आप, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर क्या सोचता है जब भी आपको देखता है तो आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या इस इंसान के माइंड में आता है आपको लेकर। ओके, 5 ऑफ पेंस, आप उलझन का शिकार नज़र आते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं स्टक हुए हुए हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे आप बहुत ज़्यादा इंटरनल, आपके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है अपने सेल्फ के साथ, ठीक है। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, उस चीज़ को वेट करते करते आप फेड अप हो चुके हैं, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है, साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और एक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप सोल कनेक्शन का वेट कर रहे हैं, या आप एक सोल बॉन्ड चाहिए आपको, ठीक है।
इस इंसान को आपकी आंखों में एक वेट नज़र आता है, और आपकी आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरीके की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो दिखती हैं आप में। इस इंसान को लगता है आप क्रॉस रोड पर हैं, ठीक है, एक क्रॉस रोड वाली एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्डेड है, आप समझ नहीं पा रहे आपको उस वक्त करंटली कहाँ जाना चाहिए। अगर रिसेंटली इस इंसान या इंसान आपसे मिला है तो इसने आपको एक कंफ्यूज समझा है, एक कंफ्यूज पाया है, ठीक है। एक वन लाइनर मैसेज दूँ तो इसने आपको एक कंफ्यूज देखा है, आपके अंदर एक उलझन और कन्फ्यूजन सी है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत पेशेंस रख कर बैठे हुए हैं, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ का वेट कर रहे हैं, मैरिज का हो सकता है, कमिटमेंट का हो सकता है। जब भी आपको देखता है आपकी आंखों में इंतज़ार है, आपकी सोच में इंतज़ार है, ठीक है, या तो किसी जॉब का या किसी अच्छे फाइनेंसिस का। ये इंसान, आप मेल या फीमेल, आप किसी के लिए भी रीडिंग देख रहे हो सकते हैं। आप जब भी इंसान आपको देखता है तो इस टाइप का सोचता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप इस वक्त कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हैं, ठीक है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपके अंदर आपके सेल्फ में चेंजेस हैं, ठीक है। आपका सेल्फ पहले ऐसे नहीं था जिस तरीके का सेल्फ हो चुका है, और बहुत डीप और गहरे इमोशंस आप कैरी करते हैं, ठीक है। आपकी आंखें ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाती हैं। आप चाहे कितना ही कोल्ड दिखाएं या कितना ही नर्वस और स्ट्रक दिखाएं, लेकिन आपके अंदर पेन है, आपकी आंखों में पेन है, आपको इमोशनली, जैसे कि आप पेन से गो थ्रू कर रहे हैं, आपने इमोशनल पेन देखा है, आपको इमोशनल बैकस्टेपिंग ने एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको पुश किया है आपके अंदर। जैसे कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, आपको इमोशनल बैकस्टेपिंग ने आपको चेंज करा है, ठीक है। इंसान आपको अपने आप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी दिखता है, ठीक है। एक इमोशनल, एक बहुत ज़्यादा मतलब कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। इस इंसान को ऐसा लगता है आप लोग के बीच एक पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं, एक बहुत प्रैक्टिकल, एक बहुत इमोशनल, कुछ इस टाइप की हो सकती है। बहुत ज़्यादा एक गुड लुकिंग, जिसको अपनी पर्सनैलिटी की वैल्यू पता है, जिसको उस चीज़ के वजह से कॉन्फिडेंस भी डबल है, ट्रिपल है बल्कि, क्योंकि उसको अपनी खूबसूरती का अंदाज़ा है, ठीक है। आप मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर कमिटमेंट करना चाहते हैं, आप मैरिज और कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है आपने कुछ होल्ड बैक करा हुआ है, आप डेस्टिनी से कुछ चेंज होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर एक इमोशनल पेन है, एक इमोशनल सफरिंग है जो आपकी आंखों में दिखती है, जो आपके सेल्फ में दिखती है। आप काफ़ी सेंसिटिव इंसान है, लेकिन आप चाहते नहीं कोई आपको सेंसिटिव समझे। आप अपने सेल्फ को बदल रहे हैं, आप अपनी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं दिखाना चाहते। इस इंसान को ऐसा फील होता है आप कंफ्यूज जो है वो एक रियलिटी है, लेकिन आप इतने प्रैक्टिकल नहीं है जितना प्रैक्टिकल शो करते हैं, आप इतने अंदर से बैलेंस नहीं है जितना बैलेंस शो करते हैं, आप इतने अंदर से सेटिस्फाई नहीं है जितना आप शो करते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इमोशनल बैकस्टेपिंग बहुत ज़्यादा देखी, या इमोशनल पेन बहुत ज़्यादा, इमोशनल पेन से आपने गो थ्रू करा है या सफ़र किया है, बहुत एक सफरिंग एनर्जी रही है, ठीक है। एक इमोशनल पेन की वजह से आपकी आंखें एक अलग ही कहानी बयान कर रही होती हैं, और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है। इस इंसान को ऐसा लग रहा होता है आप बार बार ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके अंदर है, उसको आप हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके अंदर डर है, फियर है, जो आपके अंदर एक कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, आपका जो इंटरनल आपकी वॉर चल रही है, आप वो सब कुछ हाइड करने की कोशिश करते हैं अपने एक ड्राई और ब्लैंक चेहरे के साथ, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आप नहीं चाहते अब आपके इमोशंस, कोई पेन आपका आप देखें, आप बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं चाहते कोई आपके अंदर की सफरिंग को, अंदर के जो आप सफ़र कर रहे हैं जिस चीज़ से, वो कोई भी इंसान उस चीज़ का फ़ायदा उठाए, ठीक है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे बात कर आपसे कनेक्ट होकर, आपके साथ टाइम स्पेंड कर एक चीज़ इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली फील होती है, आप नहीं दिखाना चाहते आप जो अंदर से हैं, आपका रियल सेल्फ आप अपना हाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको इस इंसान को ऐसा फील होता है इस रियल सेल्फ की वजह से, या इस सेंसिटिव नेचर या इमोशनल नेचर की वजह से आपने बहुत ज़्यादा चोट खाई है, या बहुत ज़्यादा बैकस्टेपिंग, चीटिंग देखी है अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर आपको इस टाइप के माइंडसेट में देखते हैं, आपके पर्सन को आप बहुत खोए खोए नज़र आते हैं, ठीक है। आप अपनी लाइफ में वेट कर रहे हैं, आपने अपने आप को होल्ड कर लिया, अपनी जैसे कि आप अपने अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना उसको अपने अंदर ही रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो चीज़ किसी और तक पहुँचे, उस चीज़ को आपके अंदर की जो एक जंग को कोई और जज करे, कोई और इंसान उस चीज़ का, जिन लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, अब कोई काइंडनेस का या आपके अंदर जो भी चल रहा है उस चीज़ का कोई फ़ायदा उठा सके, आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। आप इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि कोई भी इंसान आपकी इस साइड का किसी भी तरीके का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। ओके,
किसी तरीके का चेंज आप लाइफ में चाह रहे हैं। आप किसी ऐसा हो सकता है एक कार्मिक एक टॉक्सिक साइकिल में बहुत टाइम से स्टक रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। आपने अपने पैशन को, अपने एक इमोशनल साइड को होल्ड करके रख लिया है। आप नहीं चाहते जब तक एक आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंज, आपकी डेस्टिनी यहाँ पर कोई चेंज लेकर आएगी आपके अंदर। ये इंसान क्या फील करता है जब भी आपको देखता है? टेक अ लीप, टेक द लीप ऑफ फेथ, मतलब कि यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, एक रिस्क टेकिंग। इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में रिस्क टेकिंग करते करते थक चुके हैं। मतलब कि आप हमेशा ये सोचकर जाते हैं किसी कनेक्शन में या किसी इंसान की तरफ कि उसके साथ चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पेन और डिस्टर्बिंग एनर्जी दिखती है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको चार्मिंग दिखता है, आपकी पर्सनालिटी का एक अलग चार्म है। इस इंसान को फील होता है आपकी बहुत ज़्यादा एक चार्मिंग पर्सनालिटी, आप एक मतलब कि आप एक डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी, आप अलग से ही महसूस होते हैं। आपका ऑरा, आपका चार्म, जब आप एक रूम में एंटर करते हैं तो एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है, प्रायोरिटाइज आपको नहीं समझ में आता अब आपको क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इस इंसान को आप बहुत कन्फ्यूज नज़र आते हैं। ठीक है, ये इंसान एग्जैक्टली आपके अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करता है, ये जानना चाहता है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है या कोई पास भी है तो उसके साथ आपका बिहेवियर और पैटर्न माइंडसेट बदल चुका है। ठीक है, आप उसके साथ पहले जैसा बिहेव नहीं करते। इस इंसान को नहीं पता कि आपकी लाइफ में अब इसकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, क्योंकि ये इंसान ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहता है कि आपके अंदर एग्जैक्टली इसको लेकर चलता क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर को बस ये चीज़ लगती है, आप अपनी ज़िंदगी में पुरानी चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने पुराने पैटर्न्स को ख़त्म करना चाहते हैं। अब वो किसी नए इंसान के साथ हो या ना हो, एक अब आप जो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, जो फूल की एनर्जी है जो अपनी ज़िंदगी में, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेना चाह रहे हैं। आप पुराने पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना चाह रहे। हार्ट ब्रेक्स, मैंने कहा ना आपके हार्ट ब्रेक्स बहुत हुए हैं, आप इमोशनली हर्ट और पेन बहुत आपने फील करा है, आप पेनफुल एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे हैं। ठीक है, चॉइसेस, आपके ऊपर हमेशा किसी ने कोई ना कोई चॉइस रखी है। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको निगलेक्ट बहुत ज़्यादा करा अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस की वजह से। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप थोड़ा सा आप मतलब कि अपने आप को कोल्ड दिखाने की कोशिश करते हैं। इनडिसीजन, ठीक है, इनडिसाइसिवनेस, यहाँ पे भी इनडिसाइसिवनेस आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। आप उस हार्ट ब्रेक को लेट गो करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे ये कोई पास्ट हो चाहे कोई न्यू। इस इंसान को लगता है आप एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है, आपके अंदर वो दर्द, वो पेन आपकी आंखों में नज़र आता है, वो कितना ही छुपा लें आप। ठीक है, वो चीज़ दिखती है, लेकिन आप उस चीज़ को, ये इंसान जानता है आप उस चीज़ को चाहें तो एक दिन में छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं। आप कोई डिसीजन मेकिंग करें, इनडिसाइसिवनेस और क्रॉस रोड से आप बाहर निकल सकते हैं। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आपका मतलब कि आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, आप सिर्फ एक रिस्क टेकिंग करने की दे रहे। अगर ये पास भी है तो आप मूव ऑन आसानी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं। ठीक है, आप एक इनसिक्योर हो चुके हैं किसी पास्ट के किसी ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप की वजह से या इस इंसान के किसी स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से आप एक ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, लोगों से। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने खुद को एक बाउंड्री वॉल में आपने खुद को बंद कर लिया है। ठीक है, आपको नहीं पता, आप बस अपने आप को, क्योंकि आपने हर किसी पे ट्रस्ट करके देखा है, हर किसी के ऊपर यकीन करके देखा है। शायद आपका पहला कनेक्शन ना हो, ठीक है, और भी रिलेशनशिप्स रहे हैं आपके। आप काफ़ी सेंसिटिव काइंड पर्सनालिटी हैं, आपकी सेंसिटिविटी तक लोग पहुँचते हैं और सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, चाहे मेंटली करें, इमोशनली करें, चाहे आपका फाइनेंशियली करें। आप एक काइंड हार्टेड इंसान हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन फिलहाल के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज इनडिसाइसिवनेस में देख रहे हैं, और इंसान ये आपको काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी देखता है। इस इंसान को पता है आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, अपने आप को एक चेंज करने की जर्नी में हैं आप। ठीक है, अपने सेल्फ को बदलना चाह रहे हैं, अपनी पुरानी आदतों से बाहर आना चाहते हैं। आप को डिपेंडेंसी हो सकती है, इमोशनली रिलाई करना हो सकता है, या इमोशनली बहुत ज़्यादा हर इंसान को लेकर सेंसिटिव हो जाना, वहीं से आपको धोखे मिलते हैं। वो चीज़ आपने अंदर चेंज करना चाह रहे हैं। इंसान आपको, जैसे कि आप किसी चीज़ से फ्री होना चाहते हैं, आप वेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी स्पेसिफिक मौके का, स्पेसिफिक चांस का, या किसी ऑफर का, या ऐसा हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी है आपके अंदर। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं। ठीक है, आप किसी का जो है ना सहारा, आसरा, फाइनेंशियली, मेंटली किसी भी वे में नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी पे जो है ना, एक तो आपने वो सब कुछ दिया है जो आपके पास था लोगों को। ठीक है, लेकिन लोगों ने आपको कभी कुछ रिटर्न नहीं किया है। आपकी आंखों में एक मायूसी है, इंसान आपको मायूस देखता है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा, जैसे कि जिसको बहुत ज़्यादा होप नहीं है लोगों से, जिसको खुद एक स्ट्रगल करनी है। आप जैसे कि एक अलग ही अपनी कहानी लिख रहे हैं, एक अलग ही जर्नी आपने स्टार्ट कर दी अपने आप में। आप पहले जैसे एक चाइल्डिश और एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा एक थ्रिल, एक पैशनेटिव इंसान रहे भी नहीं है। ठीक है, वो पैशन नहीं रहा है, वो एक्साइटमेंट नहीं रही है आप में।
तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अब करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग, ठीक है। तो आपके पर्सन आपके अंदर ये सब कुछ फील करते हैं। जब भी आपके अंदर आपको देखते हैं तो आपके पार्टनर को आपके अंदर एक इमोशनल पेन फील होता है, ठीक है। इसने किया हो, ये पेन इसने दिया हो या किसी और ने दिया हो, ये अगर किसी और ने भी दिया है, कोई न्यू इंसान है, ये आपके पेन को आपकी आंखों से इसको आपके एक एक्ट करने के तरीके से समझता है। आपके अंदर कोई फियर है, आप किसी फियर को, डर को लेकर चल रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, कंटिन्यूसली। आप उस पुराने हार्ट ब्रेक से या डर से फ्री नहीं हुए हैं। पाइल नंबर 1। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। 16 to 31 जिन्होंने ये चूज़ करा है, जिन्होंने मरून पाइल चूज़ करी है, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं पाइल नंबर 2। आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो उनको क्या फील होता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो उनको क्या फील होता है, वो क्या चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस करते हैं कि आपके अंदर वो मतलब कि क्या उनको फील होता है जब भी वो आपको फर्स्ट टाइम देखते हैं। उनको क्या लगता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपके पर्सन जब भी आपको देखते हैं तो उनके दिमाग में एक फर्स्ट थॉट क्या आता है, वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, आप किस फीलिंग्स में, किस माइंडसेट में हैं। लेट्स सी। 5 ऑफ पेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले इस इंसान को ऐसा लगता है आप लोगों से घिरे रहते हैं, ठीक है, अच्छे बुरे दोनों किस्म के लोगों से। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है। आपकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं और इस ड्रामे को आप बेयर भी करते हैं। इर्द गिर्द का ड्रामा आपके सर पे है, ठीक है। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रामा और नेगेटिव थॉट प्रोसेस, मतलब कि ड्रामा आपकी लाइफ में ड्रामा है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ड्रामा क्रिएट करके रखते हैं और उनकी एक माइंड गेम्स खेलने वाले लोग हैं, ठीक है। ये इंसान आपको स्ट्रक देखता है, उस ड्रामे में फंसा हुआ देखता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपकी लाइफ में आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत है या आउटसाइडर इश्यूज़ बहुत हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ काफ़ी स्लो है, आप एक स्टक हुए हुए हैं उस जगह पर, ठीक है। उस सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में आप खुद को स्टक करा हुआ है आपने, ठीक है। ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा एक जस्टिस लवर की तरह देखता है। आपको इक्वल गिव एंड टेक पसंद है। आप जो दें आपको वो वापस रिटर्न भी हो। मतलब कि आप एक बैलेंस पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। आप शायद अपनी लाइफ में स्टक भी यूँ हैं क्योंकि आपको एक ट्रॉमेटिक और ड्रामा और ये सब कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। पाइल नंबर 2 यहाँ पर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको फ्रेंडली देखता है, लविंग देखता है, केयरिंग देखता है, ठीक है, इमोशनल देखता है। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन से हैं और कनेक्ट करना, बात करना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट काइंड हार्टेड नेचर है आपका। आप एक सॉफ्ट तरीके से चीज़ों को ट्रीट करते हैं, डील करते हैं अपनी लाइफ की, ठीक है। आपको टीम वर्क करना पसंद है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी फ्रेंडली हैं, काइंड हैं, टीम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। आप इनोसेंट काइंड पर्सन हैं। आप जो भी आपकी लाइफ में अब तक ड्रामा हुआ है, ड्रामा आपको जो भी झेलने को, फेस करने को टॉक्सिक लोग मिले हैं, वो आपका ड्रामा फैलाया हुआ नहीं है, ठीक है। वो मतलब कि वो आउटसाइडर लोग आपके सेल्फ पे बहुत ज़्यादा हावी रहते हैं। आपकी लाइफ जो स्टक है वो आउटसाइडर इन्फ्लुएंस की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टक है। बहुत क्लियर हैं आप, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फन लविंग है और एक ब्राइट ऑरा है आपका, ठीक है। एक ब्राइटनेस आपको पसंद है, आपको बिगनिंग्स पसंद है, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट्स पसंद है। आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। आप हमेशा एक इमोशनल कप ऑफर करते हैं, एक इमोशंस को लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में। एक फॉरगिविंग काइंड पर्सन है आप, ठीक है। आप फॉरगिव करना जानते हैं, लेकिन आपकी लाइफ का किसी भी तरीके का कोई ड्रामा है। आई डोंट नो ये क्या है, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। कुछ है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ है। कोई टॉक्सिक इंसान रहा है जो आपको छोड़कर गया था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक ड्रामा क्रिएट हो गया था, या इसी इंसान ने आपको पास में छोड़ा था, ठीक है, और मैनिपुलेट किया था, माइंड गेम्स खेले थे, या किसी और की वजह से इसने आपको छोड़ा, आउटसाइडर लोगों की वजह से इसने आपको छोड़ा, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इसने आपको इमोशनली इंसान एक लेट गो करके गया था आपको। इस टाइप की सिचुएशन है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है अगर ये इस इंसान ने ऐसा कुछ किया था कि आप अभी तक वहीं स्टक हैं, ठीक है। वो जो बैलेंस नहीं हुआ, वो जो इम्बैलेंस रहा कनेक्शन, आप वहीं तक, आपका वहीं माइंड अभी तक स्टक है। आप बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। आप इस इंसान से ये बात ज़रूर छुपाते हैं कि आप भूल गए, लेकिन आप भूले नहीं हैं। इसकी टॉक्सिसिटी, इसकी नेगेटिविटी, इसकी एक कार्मिक वाइब, ठीक है। इसने आपको ऐसा हो सकता है किसी और के साथ कंपेयर करा है। आप एक सोल कनेक्शन चाहते हैं और आपको एक सोल बॉन्ड पसंद है, एक सोल मेट काइंड कनेक्शन। बहुत ज़्यादा एक टेम्परेंस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हीलिंग बैलेंस, ये चीज़ आपकी है। आप ऐसे
कनेक्शंस को लाइक करते हैं, ठीक है। आप हमेशा एक न्यू शुरुआत करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं न्यू स्टार्ट के लिए आप, ठीक है। यहाँ पे है टावर मोमेंट। भाई यहाँ पर आपकी लाइफ में सडन प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है एक सडन आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं, ठीक है। आपके पर्सन को ये भी चीज़ फील होती है कि आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड दिखाते हैं, चाहे आप कितना ही कुछ हो। आप इस इंसान को अपना पेन नहीं दिखाना चाह रहे, इस इंसान को बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है आप स्टेबल ग्राउंडेड शो कर रहे हैं, लेकिन आप अपना पेन इसको शो नहीं करना चाह रहे, आप अपना पेन इसको दिखाना नहीं चाह रहे। आप बहुत मेंटली स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो सकते हैं, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप एक प्रोवाइडर हो सकते हैं, या आपने इसको फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किए हो सकते हैं। इस इंसान को फील होता है आप पुराने जो भी हुआ आप दोनों के बीच, आप उसकी वजह से एक अवेकनिंग एनर्जी पे है, आप एक अवेकनिंग स्टेज की तरफ आए, आपने एक अवेकन हुए हैं आप उस जो भी आप लोग के बीच पास में हुआ उस चीज़ से निकल कर आपने खुद को बैलेंस भी किया है, और एक अवेकनिंग आपको रियलाइज़ भी हुआ है। आपके पर्सन को अगर ऐसा लगता है कि आप इमेच्योर थे, बेवकूफ़ थे, आपको वो सब कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो ये इस इंसान की भूल है। ये इंसान आपको भाई अगर आप लोग के बीच कोई हिस्ट्री रही है कार्मिक, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है किसी या तो आप इसके साथ या तो किसी और के साथ किसी कार्मिक टाइप्स इश्यूज़ में पड़े हुए थे, ठीक है, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में पड़े हुए थे जिधर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा थी, आउटसाइडर इंटरफेयर बहुत ज़्यादा था, आउटसाइडर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आप अवेकन हुए हैं, ठीक है। इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अवेकन हुए हैं। आपको कभी भी इस इंसान ने वो बैलेंस नहीं दिया, वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो आपको वैल्यू नहीं की, ठीक है। इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा लोगों को कंपेयर किया है अपनी लाइफ में, मेल्स और फीमेल्स लाकर एक कंपेयर करना, ठीक है। आपकी एजुकेशन कम थी, आप लुक्स में कम थे, आपका बैकग्राउंड मुझे नहीं लग रहा आपका बैकग्राउंड एक अच्छा बैकग्राउंड है, या तो अब आप एक अच्छे बैकग्राउंड के हो गए हैं, ठीक है, या आपने खुद अर्निंग करी है, या आप बहुत ज़्यादा फोकस फाइनेंसिस पे रहते हैं, तो कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में कि कोई आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा। आपके पर्सन को आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा एक लाइटिंग ऑरा लगता है, ब्राइटनेस से भरा लगता है, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन काफ़ी पॉजिटिव रखती है लोगों को, ठीक है, ख़ास तौर पे आपके पार्टनर को। आपके पर्सन को पता है आप टीम वर्क करने वाले इंसान हैं, आपको अब इम्बैलेंस नहीं चाहिए। आप अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन आप हमेशा खाली अपने साइड से नहीं दे सकते, आपको रिटर्न भी चाहिए। आप एक सोल कनेक्शन सर्च कर रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है आप बहुत एक रूट से कनेक्टेड इंसान हैं, अपनी फैमिली से कनेक्टेड हैं, रूट से कनेक्टेड हैं। आपके लिए आपकी रूट्स बहुत ज़रूरी हैं। आपका ऐसा हो सकता है ट्रेडिशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनमें रहना, उनसे कनेक्टेड रहना। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको घर वालों से कनेक्टेड फील करता है, ठीक है, इसको ऐसा फील होता है फैमिली ओरिएंटेड, लाइक अ मदर फादर, इस टाइप की पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो वक्त आने पे प्रोवाइड भी कर सकती है, आप मेल या फीमेल है डजेंट मैटर, जो वक्त आने पे प्रोटेक्ट भी कर सकती है अपनी फैमिली को। मतलब कि आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर हर वो खुशी देने का एक जज्बा है, एक उसको खुश रखने के लिए आप अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट मेहनत सब करने के लिए तैयार है। ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है, काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी। कुछ लोग होते हैं जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करने के बजाय एक उलझन क्रिएट करते हैं, ना वो बहुत ज़्यादा दुख क्रिएट करते हैं, ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, वो एक उलझन क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो खुद उलझे हुए होते हैं, वो वही उलझन लोगों की लाइफ में क्रिएट करते हैं। आप कितने ही उलझे हुए हों, आप लोगों को एक सही एडवाइस देंगे, लोगों की लाइफ में बैलेंस, अपनी चाहे अपने आप को नुकसान हो जाए, लेकिन सामने वाले की लाइफ में आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका माइंडसेट वो वाला रहता है। ये इंसान आपको कैसा देखता है, लेट्स सी देखते हैं। जब भी आपको देखते हैं तो क्या फील करता है, लॉस। इस इंसान को फील होता है इसने आपको लॉस कर दिया, इसने आपको खो दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ इस इंसान के साथ ही आपको कोई पास्ट रहा है, ये कार्मिक मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, इसके माइंड गेम्स करने की वजह से इसने आपको खो दिया। काफ़ी हार्ड वर्किंग इंसान दिखता है, इस इंसान को ऐसा लगता है एक लॉस, ये इस इंसान का एक लॉस रहा है, ठीक है। द जर्नी, आप एक न्यू माइंडसेट, एक न्यू अपनी लाइफ में न्यू सिचुएशन की तरफ है, अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकी है, हो गई है, ठीक है। इंसान आपको अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोटेक्टिव देखता है, और कुछ न्यू अपनी ज़िंदगी में आपने स्टार्ट किया है या न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक न्यू साइकिल आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप डिपेंडेंट नहीं हैं, या आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे, या आपको इस इंसान की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही है। इस इंसान ने जब आपको छोड़ा था, जब इसको पता था आप उसके ऊपर डिपेंड हैं, आप आगे उठकर चल नहीं पाएंगे। प्लानिंग, इंसान को ऐसा लगता है कि आप प्लानिंग बहुत करते हैं अपनी लाइफ की, ठीक है।
आपको एक गुड प्लानर की तरह दिखता है, आप उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। एंडिंग्स, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आपने पुरानी चीज़ें एंड कर दी हैं, कुछ न्यू प्लान्स हैं आपकी लाइफ में, कुछ न्यू साइकिल आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। यहाँ पे टावर मूवमेंट है, सडनली आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ें फॉल आउट हो गई होंगी, न्यू चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी, जर्नी, ठीक है, आप किसी न्यू जर्नी की तरफ है, एक न्यू जर्नी आपने अपनी लाइफ में डेस्टाइन कर ली। अपॉर्चुनिटीज़, इस इंसान को ऐसा लगता है काफ़ी लकीस्ट पर्सन है, आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। शेडो वर्क, ऐसा हो सकता है अपना शेडो वर्क भी कर रहे हैं, इस इंसान को ऐसा लगता है मून से कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, या मून साइकिल्स आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप वो इमोशनल होते हैं, लेकिन आप काफ़ी इमोशनल हैं, आप फेयरफुल हैं, अपने इमोशंस को लेकर भी फेयर कैरी करते हैं आप, इस इंसान को अब आपको लेकर ये भी फील होता है। लेकिन साइकिल की एनर्जी, कोई नेगेटिव साइकिल एंड हुई है आपकी लाइफ में, कोई नेगेटिविटी या कार्मिक, इसके साथ अगर कोई कर्मा था ना आपका, वो एंड हो चुका है, ठीक है, लेकिन आप न्यू प्लानिंग्स पे हैं, न्यू बिगनिंग्स पे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है बहुत पुरुमीद है अब आप लाइफ को लेकर, पहले से ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपनी ज़िंदगी को लेकर, आपके अंदर एक थ्रिल है, जो आपके अंदर एक चार्मिंग एनर्जी ख़त्म हो गई थी ना, आपके अंदर एक लाइफ को लेकर हैप्पीनेस ख़त्म हो गई थी, एक थ्रिल ख़त्म हो गया था, एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई थी, वो वापस आई है। आप एक सन की तरह राइज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप एक बच्चे की तरह हैं, ठीक है, एक लाइक अ चाइल्ड, जो पुरानी चीज़ों को छोड़कर जो हुआ वो हुआ, जो चोट लगी वो लगी, वो दोबारा मरहम लग जाएगा, भर जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। ये इंसान आपको इस तरीके से फील कर रहा है, ये अगर आपसे रिसेंट पास्ट में मिला है तो उसको ऐसा लग रहा है कि आप वो इंसान है ही नहीं, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजरे हैं, वो इंसान बदल ही चुका है, वो बेचारा इंसान नहीं है आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। और ये बात नहीं है आपसे किसी की तरीके का रिवेंज ले रहे हैं, नहीं, इंसान को ये पता आप इसकी असलियत जानते हैं, बस इसको इस चीज़ का लॉस, इसको एक लॉस फील होता है, इसको लगता है इसने आपको खो दिया, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, पाइल नंबर 2। तो और भी सारी रीडिंग्स हैं इस चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो अपनी फाइल्स को देख सकते हैं, और अगर आपको मेरे दूसरे चैनल को देखना है, कलेक्टिव रीडिंग्स डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं, तो दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरोट, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे डेली बेसिस पे मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे। थैंक यू।